Hello everyone, welcome to Asiverse Institute. Today we will discuss the chapter blood relation. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. तो प्री में पेसेज टाइप और पेसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है एंड मेंस में कोडेड ब्लड रिलेशन. फाइन. एक डायरेक्शन गिवन होगा, उस डायरेक्शन में एक बड़ा सा पेसेज रहेगा. आफ्टर दैट 3 to 5 क्वेश्चन रहता है बैंक में. आफ्टर सोल्विंग दिस पेसेज यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है. सम पॉइंट्स लिख लो. मेल को हमेशा हम लोग एक बॉक्स के अंदर इंसर्ट करेंगे. फीमेल को सर्कल. यू कैन यूज प्लस माइनस बट आई यूज बॉक्स एंड सर्कल. मैरिड कपल के लिए 2 पैरेलल लाइंस. सेम जनरेशन के लिए सिंगल लाइन. एंड डिफरेंट जनरेशन और टू generation gap we use vertical line. एक horizontal line, एक vertical line. Any doubt? Married couple के लिए parallel line. One more thing, यहाँ पर मेल एंड फीमेल का ही शादी हो सकता है. मेल के साथ शादी नहीं हो सकता एंड फीमेल के साथ यहाँ पर शादी नहीं हो सकता. ठीक है. क्लियर? नोट करो, नोट इट. স্যার এটা মেল ফিমেল আছে তো নি মেল ফিমেল মানে স্পেশালি মেল ফিমেল আছে সেটা হবে নি মানে মানে স্যার মেল ফিমেল যে দিছে আৰু এটো মানে পেছেজটো মানে মেল ফিমেলৰ ওপৰতে আহিব নি? পেছেজটো চবতে আহিব. চোৱা, কিবা এটা যদি আমি মানুহৰ কথা কওঁ, আইদাৰ সেই মানুহজন মেল হ'ব নহ'লে ফিমেল হ'ব ন. ডেট ইজ ৱাই মেল ফিমেলটো আমি জনা দৰকাৰ হয়. You will understand in while solving questions. Done? नोट कर लिया? ठीक है. Now, grandfather का मतलब क्या? What is grandfather means? Grandfather का मतलब होगा. Either he might be father of mother or father of, suppose A का son है B, suppose A का son B, A का वाइफ का नाम सपोज C, A का फादर का नाम H है, C का फादर का नाम G. H भी B का ग्रैंडफादर होगा, C भी B का ग्रैंडफादर होगा. But the thing is that H B का पैटर्नल ग्रैंडफादर पापा की तरफ से है ना, दैट इज वाई पैटर्नल ग्रैंडफादर. नोट करके जाओ. H B का पैटर्नल ग्रैंडफादर. ठीक है. C B का माँ की तरफ से है ना,
मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ग्रैंडफादर पता चल गया। ठीक, मैंने यहाँ पर बॉक्स दिया था, इट मीन्स एच इज मेल। यहाँ पर बॉक्स, इट मीन्स ए इज मेल। यहाँ पर सर्कल, इट मीन्स सी इज फीमेल। ऑन ऑफ, एनी डाउट? बी क्या है? नो सर, नो सर। यू कैन टर्न ऑफ योर माइक। डाउट जब होगा तब ऑन कर लेना, ठीक है? ओके सर। तो बी क्या है? बी भी मेल है। हाँ, अभी मैंने एच को फीमेल बना दूंगा, एच को फीमेल, बी को भी फीमेल बना दिया। अभी एच भी बी का ग्रैंड मदर है, सी भी बी का ग्रैंड मदर ही है, बट द थिंग इज दैट एच बी का पापा की तरफ से है, दैट इज वाई पैटर्नल ग्रैंड मदर, एंड जी बी का माँ की तरफ से है, दैट इज वाई जी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ बी। क्लियर? तो ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर हो गया। नाउ आंट, आंट again, A is married to C, A and C are spouse, and B is child of A and C। A का अगर कोई भाई होगा, सपोज Z, ये भी अंकल होगा। C का अगर कोई भाई होगा Z, ये भी अंकल ही होगा। क्लियर? अंकल क्लियर हो गया। अभी Z को मैं फीमेल बना दिया, इसको Y को मैं फीमेल बना दिया। B का आंट का नाम क्या होगा? Y इज आंट ऑफ B। अगेन Z इज ऑल्सो आंट ऑफ B। माँ की तरफ से होगा या पापा की तरफ से होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, पैटर्नल मैटर्नल यूज करके दोनों को सेपरेट कर सकते हो। इफ Z इज मैरिड टू X, ऑब्वियसली मेल से शादी करेगा, Z इज फीमेल, एंड Y इज मैरिड टू सपोज W, ये एक्स बी का क्या होगा? अंकल ही होगा, एंड वाई डब्ल्यू भी बी का अंकल ही होगा। क्लियर? अंकल अनक्लियर हो गया, मतलब पापा की तरफ से जो भाई होगा या माँ की तरफ से जो भाई होगा, मतलब माँ की भाई या पापा की भाई, दोनों अंकुल ही होगा। माँ की बहन या पापा की बहन, दोनों आंट ही होगा। नाउ काजिन, सपोज A and B are brother, सिंगल लाइन, सेम जनरेशन, A and B are brother। ब्रदर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिए, ए ने शादी कर लिया सी से, बी ने शादी कर लिया बी से। ए का कोई साइड ले एक्स, बी का कोई साइड ले वाई। हम लोग अभी जेंडर डिफाइन नहीं कर रहे, ठीक है? एक्स एंड वाई आर काजिन, जेंडर से कोई मतलब नहीं, एक्स एंड वाई आर काजिन। क्लियर? तो काजिन समझ में आ गया? एनी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? नाउ सॉन इन लॉ, ए एंड बी ने शादी कर लिया,
ए एंड बी का डॉटर का नाम सी है, सॉन का नाम डी है। सी ने भी शादी कर लिया एफ से, ऑब्वियसली मेल से शादी करेगा, सी फीमेल है। डी ने शादी कर लिया ई से, ई फीमेल। एफ ए का सॉन इन लॉ है। एफ का जो डॉटर है उसका हस्बैंड ए का सी का जो ए का डॉटर है, ए का जो डॉटर है उसका हस्बैंड ए का सॉन इन लॉ, एंड बी का भी सॉन इन लॉ होगा। ए एंड बी दोनों का ये क्या होगा, सॉन इन लॉ। ए एंड बी का जो सॉन होगा उससे जो शादी करेगा वो क्या होगा, ए एंड बी दोनों का डॉटर इन लॉ। ठीक है, सॉन इन लॉ हो गया, डॉटर इन लॉ। ठीक, ये दोनों तो भाई बहन है, ये दोनों तो भाई बहन है। ब्रदर इन लॉ, एफ डी का ब्रदर इन लॉ, एफ डी का ब्रदर इन लॉ। एंड ई सी का सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गया। नाउ एफ ए एफ का क्या होगा, फादर इन लॉ। एफ ने जिसके साथ शादी किया उसका फादर क्या होगा, फादर इन लॉ होगा। एफ के लिए फादर इन लॉ होगा, सॉरी ये तो मदर होना चाहिए। एंड जो फीमेल होगा मतलब सी का जो मदर होगा वो एफ के लिए मदर इन लॉ होगी। एफ के लिए ए फादर इन लॉ, एफ के लिए बी मदर इन लॉ। सिमिलरली ई के लिए ए फादर इन लॉ एंड ई के लिए बी मदर इन लॉ। फादर इन लॉ मदर इन लॉ हो गया। सपोज ए का कोई भाई है एच, बी का भी एक भाई है के, तो बहन पकड़ लो। नेफ्यू, एच का भाई का जो लड़का होगा, एच का भाई का लड़का कौन है, डी है, तो एच के लिए डी क्या है, नेफ्यू है। एंड एच का भाई या बहन का जो लड़की होगा, डॉटर है, वो क्या होगा, नीस। ब्रदर्स और सिस्टर्स, सॉन इज कॉल्ड नेफ्यू। ब्रदर्स और सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड नीस। ठीक है, सिमिलरली बी के लिए नहीं, जे के लिए डी नेफ्यू है, जे के लिए सी नीस। क्लियर। सपोज ए का कोई फादर है एक्स, उसका भी एक फादर है वाई। सी के लिए एक्स ग्रैंडफादर है, उसका एक्स का अगर फादर गिवन है, अगर डाटा में डायरेक्शन में एक्स का भी फादर गिवन होगा, तब क्या होगा, ये ग्रेट ग्रैंडफादर। एंड ये क्या होगा, सी के लिए ग्रेट ग्रैंड डॉटर होगा। एंड डी वाई के लिए ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड होगा। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। कैसे डायरेक्शन गिवन होगा, इन ए फैमिली ऑफ 8 पीपल। यस सर काजिना कॉन्सेप्ट एबार बुझाइ দিব। काजिना ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, ए ने शादी कर लिया एक्स से,
बी ने शादी कर लिया वाई से। ए का एक चाइल्ड है एम, बी का भी एक चाइल्ड है एन। जेंडर डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है। एम एंड एन आर कजिन, मतलब एम का फादर या मदर एंड एन का फादर या मदर दोनों सिबलिंग होना चाहिए, ठीक है। दोनों का फादर मदर सेम होना चाहिए। मतलब एम का फादर या मदर, एन का या फादर या मदर, उन दोनों का एक ही, मतलब दोनों सिबलिंग होना चाहिए। सपोज जेड Z is father of A, Z is father of B, C is mother of A, C is mother of B. A का चाइल्ड का नाम M, B का चाइल्ड का नाम N. It means A and B are siblings, so M and N are cousins. Clear? তুমি আৰু তোমাৰ খুৰাৰ বা মামাৰ যোনকেইটা ল'ৰা ছোৱালী হয় তেওঁলোক কাজিন হয়, তোমালোক কাজিন হয়, ঠিক আছে। Now, if I say A is brother of B, ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फैमिली ट्री। हमेशा हम लोग एक फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर जो डिस्कस किया ये क्या है? एक फैमिली ट्री है, ठीक है, फैमिली ट्री। विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन वी विल ड्रॉ द फैमिली ट्री। A is brother of B. A is brother of B. हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। Can we find the gender of B? A का जेंडर तो मिल गया, मेल। इस सेंटेंस का हेल्प लेकर B का जेंडर डिफाइन कर सकते हो? नहीं। नो, वी कैन नॉट डिफाइन द जेंडर ऑफ B. A का जेंडर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। If I say M is husband of N, M का हस्बैंड का नाम N, सॉरी N का हस्बैंड का नाम M, हस्बैंड इज मेल। अभी N का जेंडर डिफाइन होगा? हाँ, डिफाइन होगा, बिकॉज स्पाउस है, यस स्पाउस है, M and Y आर स्पाउस। ऑब्वियसली एक मेल फीमेल के साथ ही शादी करेगा। जिस सेंटेंस में जितना डाटा गिवन है उतना ही यूटिलाइज करो, उसमें कुछ ऐड मत करो एक्स्ट्रा, ठीक है। फर्स्ट रीड द डायरेक्शन। पहला 2 क्वेश्चन इजी है, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट। जस्ट डायरेक्शन रीड करो। डन हो गया। अभी सोल्व कैसे करते हैं? इन ए फैमिली ऑफ 8 पीपल, हाउ मेनी पीपल आर देयर? 8 पीपल। जे इज मदर ऑफ के। पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? जे इज मदर ऑफ, जे के का मदर है, जे इज मदर ऑफ के। जी, अभी तक जेंडर डिफाइन नहीं हो। एल हैज 2 daughters, जे एंड डी। एल हैज 2 daughters, एक है जे, दूसरा है डी। इस स्टेटमेंट से एल का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ। नाउ सी, के जे का मतलब जे के का मदर से पुट कर दो। एफ इज एल्स ओनली ग्रैंड डॉटर। एल का सिर्फ एक ही ग्रैंड डॉटर है, मतलब इसमें कोई कुछ ना कुछ होगा इस प्लेस में। का नाम क्या है? एफ। के भी ग्रैंड चाइल्ड है, एल का के भी ग्रैंड चाइल्ड है,
लेकिन एफ का सिर्फ एक ही ग्रैंड डॉटर है, वो कौन है? एफ है। तो डेफिनेटली के क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर एक ही। ही इज दिस फादर, ही डी का फादर है, तो डेफिनेटली एल मदर हो जाएगा। ही अगर फादर होगा डी का तो एल मदर होगा। सी इज ब्रदर ऑफ के, सी के का ब्रदर है। के इज सन ऑफ ए, के अगर सन ऑफ ए, जे तो के का मदर है, तो जे का हस्बैंड ए हो जाएगा। डी इज अनमेरिड, डी अनमेरिड है, तो एफ किसका साइड होगा? जे एंड ए का। एफ का जेंडर क्या होगा? फीमेल। गॉट इट? गॉट इट? समझ में आया? अभी ये फैमिली ट्री ड्रॉ कर लिया। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डोज डी हैव? डी का कितना चिल्ड्रेन? 3, सॉरी 0। डी का कोई चिल्ड्रेन नहीं है, 0 है, यहाँ पर 0 है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए इज क्या होगा? ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। डी का सिस्टर का हस्बैंड है ना ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। कहां पर है? ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन डी। क्लियर? ये भी रीड कर लो। जस्ट रीड इट। H, T, S, L, K, and M are a part of a family in which there are two married couples. How many married couples are there? Two married couples. L and M are siblings. L, M siblings है। दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों ब्रदर भी हो सकते हैं, दोनों सिस्टर भी हो सकता है। एक ब्रदर एक सिस्टर, मतलब एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है, दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकता है। यहाँ से कुछ और डाटा नहीं मिल रहा है। एस इज सन इन लॉ ऑफ एच। एस अगर एस का एच का सन इन लॉ है तो क्या होगा? एच का कोई एक डॉटर होगा, उसका हस्बैंड का नाम क्या है? एस। एस इज सन इन लॉ ऑफ एच एंड हैज ओनली वन सन एम। एंड हैज, एंड मतलब एस का, एस के बारे में बता रहे हैं। एस का एक सन है, उसका नाम एम। सी एल एंड एम आर सिबलिंग्स। अभी यहां पर पुट कर दो। ही इज द ओनली चाइल्ड ऑफ के। के हु इज ग्रैंडफादर ऑफ एल। के एल का ग्रैंडफादर है, मतलब बीच में एक जनरेशन है और एक जनरेशन। तो के को यहां पर अगर पुट कर दो, के हु इज ग्रैंडफादर ऑफ एल, ग्रैंडफादर हो गया। नाउ टी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ के। अभी देखो यहां पर एल का जेंडर डिफाइन हुआ है क्या? एंड हैज ओनली वन सन। अगर एक वन सन है तो दूसरा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक डॉटर हो जाएगा। एस का सिर्फ एक ही सन है, उसका नाम एम है, तो एल, एम एंड एल आर सिबलिंग्स, तो एल क्या हो जाएगा? एस का डॉटर होगा। क्लियर? एनी डाउट? How is T related to L? How is T related to L? How is T related to L? T is mother of L. Simple. T का हस्बैंड का डॉटर अगर L है तो क्या T तो ऑब्वियसली मदर होगा L का।
He is mother of M. ऑप्शन. Who is grandmother of M? M का grandmother का नाम क्या है? M का grandmother का नाम H. H. Not right. 2 minutes. Time. If you have any doubt, please turn on your mic and ask. Mic on कर लो, direct पूछ लो. See, we are preparing for SBI clerk. यहाँ पर कट ऑफ अराउंड 70 के आसपास जाता है, प्लस माइनस समथिंग, प्लस माइनस 2 इतना ही होता है. 70 स्कोर करने के लिए रीजनिंग से आराम से तुम लोग 25 to 30 स्कोर कर सकते हो. अगर 30 स्कोर कर लिया तो कितना 40 रह गया. इंग्लिश से 20 एंड मैथ से 20 आराम से निकाल सकते हो. डन. लेट मी. B is son of Q's father's sister. Q का जो फादर है उसका एक सिस्टर है, उस सिस्टर का सन का नाम P है. Here P is son of Q's father's sister. R is son of S. R S का son है. S who is grandmother of T. S का जेंडर मिल गया फीमेल. S T का ग्रैंडमदर है. मैं अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूँ. अगर मुझे लिंक नहीं मिल रहा है. N ग्रैंडमदर ऑफ Q. S T का भी ग्रैंडमदर है, S Q का भी ग्रैंडमदर है, मतलब Q का भी ग्रैंडमदर है. Q is father in law of B and grandfather of P. U V का फादर इन लॉ U and S is wife of U. U is father in law of B and grandfather of P. S is wife of U. S वाइफ है का U का, तो U मेल हो जाएगा. U is father in law of V. U V का फादर इन लॉ. Q का कोई चाइल्ड होगा, उसका स्पाउस का नाम क्या है? ये हो गया ये वाला लाइन. R is son of S. R S का son है. R S का son है, तो अभी यहाँ पुट कर दो. Who is grandmother of T? यहाँ पर 2 आ सकता है. मैं यहाँ पर भी T को प्लेस कर सकता हूँ, है कि नहीं? हाँ, कर सकता हूँ. P is son of Q's father sister. Q का जो फादर है
उसका सिस्टर का नाम क्या होगा? अगर मैं आर को यहाँ प्लेस किया, Q R is son of Q's father sister. सॉरी, P is son of Q's father sister. P son है Q का फादर का सिस्टर। इस सबको मिला दो अभी। ऑब्वियसली डेफिनेटली S यहाँ होगा, P यहाँ होगा, रुक जाओ, एक यहाँ पर, ऐसा बनेगा। अभी S is married to U. Q is father-in-law of V's grandfather, father-in-law of V. V यहाँ भी हो सकता है, V यहाँ भी हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते, पता ही नहीं दिखे। अच्छा क्वेश्चन। जी, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दो डायग्राम बनेगा, मतलब दो फैमिली ट्री बनेगा। Q S का ये कहाँ से बना? S इज वाइफ ऑफ यू, यहाँ से। आफ्टर दैट एंड यू इज फादर इन लॉ भी है एंड ग्रैंडफादर भी है। P इसका भी हो सकता है, P इसका भी हो सकता है। ठीक है, नाउ R इज सन ऑफ S, R डेफिनेटली यहाँ हो जाएगा, R इज सन ऑफ S। और क्या रह गया? S हो गया, U हो गया, फादर इन लॉ ऑफ V। हाँ, एक बार मैंने V यहाँ पर प्लेस किया, V को यहाँ पर मेल बना दिया, दूसरी बार V को यहाँ प्लेस किया, फीमेल बना दिया। ठीक है, ये क्या होगा? हु इज मदर ऑफ टी? R इज सन ऑफ S, हु इज मदर ऑफ T? T यहाँ हो जाएगा एंड ग्रैंड मदर ऑफ Q। ठीक, सपोज मैंने ये कंसिडर कर लिया कि Q यहाँ पर होगा, Q यहाँ पर होगा, P तो यहाँ, तब P यहाँ पर होगा। बट P इज सन ऑफ Q's फादर सिस्टर, तो Q का फादर ये है, उसका सिस्टर का नाम P, ये डेफिनेटली यहाँ होगा। तो P यहाँ, Q यहाँ। क्वेश्चन नहीं देखा, सही क्वेश्चन देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डाटा इनएडिक्वेट था, दैट इज वाई दो आ सकता है। ठीक है, हाँ अभी हो गया, दो आ गया अलग अलग। ठीक है, P सॉन है, P सॉन है। Q का जेंडर डिफाइन है क्या? नहीं है। क्वेश्चन देखो, हाउ इज P रिलेटेड टू S? हाउ इज P रिलेटेड टू S? हाउ इज P रिलेटेड टू S? P ग्रैंडचाइल्ड होगा ही होगा ना, P ग्रैंडचाइल्ड है, हो गया ये P ग्रैंडचाइल्ड, मतलब ग्रैंडसन ही है। ग्रैंडसन कहाँ पर? ये ना। हाउ इज T रिलेटेड टू V? अभी यहाँ पर देखो, इस कंडीशन में T V का सिस्टर इन लॉ हो रहा है, इस कंडीशन में T V का वाइफ, तो ये क्या हो गया? डाटा इनएडिक्वेट। क्वेश्चन अच्छा था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, डाटा इनएडिक्वेट, मतलब डाटा कम है, तो डायरेक्टली हम लोग निकाल नहीं सकते, T एंड V का रिलेशन डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। क्लियर?
Read this question. सर हाँ, लास्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दीजिएगा। हाउ इज टी हाँ, रिलेटेड ये टू टी वी? रिलेटेड टू वी। मुझे कितना फैमिली ट्री मिला? विद अ गिवन डाटा मुझे 2 फैमिली ट्री मिला। एक बार यस फर्स्ट फैमिली ट्री में, सपोज ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। फर्स्ट फैमिली ट्री में टी भी का सिस्टर इन लॉ, यस सेकेंड जो मिला वो टी भी का वाइफ बन गया। यस तो डायरेक्टली कुछ कह नहीं सकता, तो डाटा इनएडिक्वेट, डाटा कम है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को क्लार्क में नहीं आना चाहिए, बट एसबीआई है, को सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया भी थैंक यू कहते सर। हैं, आ सकते हैं। फंस जाओगे, मैं भी फंसा था अभी, फंस जाओगे तो क्वेश्चन भी देख लेना। अगर थोड़ा दिक्कत आ गया तो क्वेश्चन एक बार देख लेना, डाटा इंडिकेट आइडर और ऐसा कुछ है क्या। रीड दिस। रीड कर लिया? There are 8 members A, B, C, D, E, F, G and H in a family. U is brother of E. 8 members है, नाम गिवन है ये सब। U is brother of E. Q E का ब्रदर है। E U is sister in law of C. मतलब E का जेंडर मिल गया। E who is sister in law of C. D is grandson of A. C grandson of A. C मैंने ये लाइन क्यों ड्रॉ नहीं किया? U is sister in law of C. बिकॉज C यहाँ भी हो सकता है। सपोज E का कोई भाई या बहन होगा, उसका स्पाउस का नाम भी C हो सकता है, तब भी सिस्टर इन लॉ ही होगा ना। तो रुक जाओ थोड़े टाइम। D is grandson of A. D A का ग्रैंडसन है। A का कोई सोन या डटर होगा, उसका सोन का नाम क्या है? D है। He is grandson of A. A who is father of B. A B का फादर है। A का जेंडर मिल गया। D is only daughter of C. D is C का only daughter है। C who is wife of F. C F का wife है। C F का wife है। F is male. D is only daughter of C. D is son of H. D A का son है,
अगर एज का भी सॉन है तो क्या हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, बी का मर्डर हो जाएगा। एच हु इज मर्डर ऑफ एफ, देखा, एच हु इज मर्डर ऑफ एफ, तो एफ का फादर का नाम ए होगा, मर्डर का नाम एच होगा, बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बी का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या, ओ इज द ओनली सन ऑफ एफ, ओ एफ का सन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। व्हाट इज लेफ्ट, ई, यू, यू, यू एंड ई दोनों है यहाँ, रुक जाओ। यू इज ब्रदर ऑफ ई हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, सिस्टर इन लॉ ऑफ ई हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, डेफिनेटली सी यहाँ ही होगा। सी यहाँ होगा, यहाँ भी क्वेश्चन देखना पड़ेगा। हाँ, नहीं, ई हु इज सिस्टर इन लॉ, अभी सिस्टर इन लॉ बन रहा है, एंड यू इज ब्रदर ऑफ ई, यू को यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। बी इज द सन ऑफ एच, यहाँ बी को मिल गया। ये भी हो सकता है, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, यही होने का चांसेस है। बट यहाँ पर कितना आदमी आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए बी सी डी एफ जी एच, यू ज़्यादा आ रहा है। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए, डॉटर इन लॉ। हाउ इज बी रिलेटेड टू जी, हाउ इज बी रिलेटेड टू जी, बी जी का क्या होगा बताओ, बी जी का क्या होगा, अंकल होगा ना, अंकल। अंकल। जी का फादर का ब्रदर, बी जी का अंकल होगा। ये कुछ और होना चाहिए था, एनीवे आंसर्स आ गया। इसमें 9 मेंबर्स कर लो एंड यहाँ पर यू ऐड कर दो, रीड इट। फाइन, रीड कर लिया। इन ए फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स का फैमिली है, एल एम एन ओ पी क्यू आर इन 3 जनरेशन, यहाँ पर जनरेशन गिवन है, एंड 2 मैरिड कपल, सिर्फ 2 ही मैरिड कपल है यहाँ पर, ये भी डाटा गिवन है। ओनली मैरिड कपल्स हैव चिल्ड्रन, ये भी डाटा गिवन है। एल इज फादर ऑफ पी, एल पी का फादर है, अभी पी का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ है। द सिबलिंग ऑफ ओ इज द अंकल ऑफ क्यू, ओ का
जो सिबलिंग होगा वो क्यू का अंकुल होगा। अभी रुक जाओ, क्यू यहाँ भी ओ का सॉन भी हो सकता है, नहीं ओ का कोई ब्रदर या सिस्टर का सॉन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकता है। इस लाइन के लिए थोड़ा रुक जाओ। द सिबलिंग ऑफ ओ इज द अंकुल ऑफ क्यू। एम हैज 2 चिल्ड्रेन एंड बोथ आर ऑफ डिफरेंट जनरेशन। एम का 2 चिल्ड्रेन है एंड बोथ आर डिफरेंट जनरेशन। द फादर इन लॉ ऑफ एन इज द ग्रैंडफादर ऑफ आर। इट मीन्स फादर इन लॉ ऑफ एन, एन का शादी हुआ किसी के साथ, उसका फादर का नाम जो भी होगा वो आर का ग्रैंडफादर है। नन ऑफ सच कपल्स हैज मोर देन 2 चिल्ड्रेन। यह बढ़िया क्वेश्चन। नन ऑफ सच कपल्स हैज मोर देन 2 चिल्ड्रेन। एक से ज्यादा, सॉरी 2 से ज्यादा किसी का भी चिल्ड्रेन नहीं है। कुछ लिंक मिल रहा है? স্যার हाँ, এইটো লাইনে বুঝি নাপাওঁ। দ্য ফাদার ইন ল অফ এন এন্ড ইজ দ্য গ্র্যান্ডফাদার অফ आर। एन का ए, जो मतलब फादर इन लॉ है वो आर का ग्रैंडफादर है। एन का जो फादर इन लॉ है वो आर का ग्रैंडफादर है। বুঝি পাইছো স্যার। तो मेन जो मिल गया, एन का जो फादर इन लॉ है वो आर का ग्रैंडफादर है। ठीक है, अभी आर यहां हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। थोड़ा यहां रुको। एल इज फादर ऑफ पी। सिबलिंग ऑफ ओ इज अंकल ऑफ क्यू। ओ का जो सिबलिंग है वो क्यू का अंकल। ओ का कोई सिबलिंग है वो क्यू का अंकल है। ओ को यहां प्रेस करके देखो, 1 2 3। सपोज ओ इज फादर या मदर ऑफ पेरेंट्स ऑफ क्यू। सिबलिंग अगर हो, क्यू का जेंडर डिफाइन नहीं है तो डेफिनेटली वो सिबलिंग है, अंकल भी है, वो मेल होगा। एम हैज 2 चिल्ड्रेन बोथ आर ऑफ डिफरेंट जनरेशन। एम का 2 चिल्ड्रेन है, दोनों अलग अलग। द फादर इन लॉ ग्रैंडफादर ऑफ नो सच कपल है टुडे। ये डायरेक्टली करना पड़ेगा, ठीक है। इफ आई टेक एल हियर, एल मीन इफ आई टेक एल हियर, उसके बाद यहां पर ये कर दो, नहीं यहां पर ओ को बैठा दो, यहां पर क्यू करो, यहां पर एम को बैठा दो, यहां पर पी। नाउ नॉन सच कपल हैज मोर देन 2 चिल्ड्रेन। पी क्यू आर, आर यहाँ, ठीक है। ठीक, क्लियर हो रहा है? ये प्रैक्टिस से ही काम चलेगा। ये एल इज फादर ऑफ पी, एल पी का फादर है। द सिबलिंग ऑफ ओ, ओ का जो सिबलिंग है इज द अंकल ऑफ क्यू। हाँ हो रहा है। एम हैज 2 चिल्ड्रेन, एम का 2 चिल्ड्रेन है, बोथ डिफरेंट जनरेशन। अभी यहाँ से ओ का जेंडर मिल गया, डिफरेंट जनरेशन। ओ इज फीमेल, एन इज मेल। द फादर इन लॉ ऑफ एन, एन का फादर इन लॉ का नाम क्या है? एल इज ग्रैंडफादर ऑफ आर, आर का ग्रैंडफादर। नोन ऑफ सच कपल हैज मोर देन 2 चिल्ड्रेन। कैसा लगा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन मैंने भी फर्स्ट टाइम ही किया।
How is P related to N? P is brother-in-law of N. Brother-in-law. How is R related to O? How is R related to O? Cannot be determined. R son है या daughter है, we don't know. Cannot be determined. Clear? क्वेश्चन अच्छा था, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ये थोड़ा पीओ लेवल का हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा पीओ लेवल का हो गया। Read it. ये भी कुछ मिस्टेक है। दे आर मैरिड टू एन। ये रुक जाओ, मत करो, ये वाला करो। कर लिया, सोल्व करते। There are 9 persons in a family. P is grandparent of R. R, who is daughter-in-law of S. C is father of Q, who is husband of R. M is the father of N, who is mother-in-law of Q. P is mother-in-law of L. ठीक है, 9 persons in a family है। P is grandparent of R. P R का grandparent है। R, who is daughter-in-law of S. R daughter-in-law of S. R के साथ किसी का शादी हुआ, उसका फादर या मदर का नाम क्या है? S। ठीक है। C is father of Q. C फादर है Q का। Q, who is husband of R. He is father of Q. Q is husband of R, मतलब Q मेल है। तो Q कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा ना। T is father of Q। अगर T फादर है, S मदर हो जाएगा। क्लियर? M is the father of N. M N का फादर है।
M is father of N, who is mother-in-law of Q. M is father of N. N is mother-in-law of Q. अगर N Q का mother-in-law है तो R का mother होगा. ये पूरा यहाँ आकर पुट कर दो. Q S P. ठीक है. नाउ P इज मदर इन लॉ ऑफ L. मतलब P अगर मदर इन लॉ है L का तो P डेफिनेटली फीमेल हो गया. S इज चाइल्ड ऑफ W. S W का चाइल्ड है. W who is brother of M. इसीलिए मैंने मेल बना दिया. W who is brother of M. ये कैसा रिश्ता बन रहा है भाई? Now P is mother-in-law of L. डेफिनेटली P को यहां प्लेस करना पड़ेगा. L को यहां प्लेस करना. और कुछ हो रहा है क्या? Q who is husband of R. P is grandparent of R. P grandparent हो रहा है. R who is daughter-in-law of S. R S का daughter-in-law है. P is father of Q. P Q का father है. Q who is husband of R. सॉरी ये मेल होगा. ठीक है. M is father of N. M N का father है. Who is mother-in-law of Q. N Q का mother-in-law है. P is mother-in-law of L. P L का mother-in-law है. S is child of W, who is brother of M. ठीक है, सही है. तब एग्जाम लेवल क्वेश्चन से तो उसके ऊपर ही है थोड़ा, क्योंकि एग्जाम लेवल से अगर ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे तो एग्जाम लेवल का इजीली सोल्व हो जाएगा. क्लियर? एनी डाउट? How is W related to N? How is W related to N? W N का क्या है? W N का aunt. W मेल है. अंकल है. हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? कितना फीमेल मेंबर्स है? ये एक फीमेल, ये दूसरा, ये तीसरा, 4. हाउ इज L रिलेटेड टू Q? हाउ इज L रिलेटेड टू Q? L इज फादर इन लॉ ऑफ Q. फादर इन लॉ. फादर इन लॉ. ठीक है. Now read this. Okay, लास्ट क्वेश्चन साथ में करते हैं. PQRSTUVW in a family 8 members 448 consists of 2 married couples. There is no single parent in the family. U is the married daughter of V. V का एक daughter है, उसका नाम U, and she is married. V who has 2 children. एक तो U हो गया और एक चिल्ड्रन.
V is sister-in-law of T. V is sister-in-law of T. It means V is female. Q is the only child of R. Q is the only child of R. S is sister-in-law of grandfather of Q. Q का जो ग्रैंडफादर है उसका सिस्टर इन लॉ है, तो ग्रैंडफादर का वाइफ का भी सिस्टर हो सकता है, ग्रैंडफादर का ब्रदर का वाइफ का भी एस हो सकता है। नाउ P इज यंगर देन W, मतलब डिफरेंट जनरेशन होगा, W ऊपर होगा P नीचे होगा। W हु हैज नो सिस्टर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन बढ़िया है, डायरेक्ट कुछ मिल ही नहीं रहा है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? ही का डॉटर का नाम यू, यू इज मैरिड टू समवन हु हैज टू, ही हु हैज टू चिल्ड्रन, एक ये हो गया। नाउ भी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी। सपोज मैंने इसको ऐसे बना दिया और के साथ शादी तो होगा ही होगा, तो ऐसे बना दिया। और एक बना सकते, ही को ऐसे लिख दो, यही होगा बिकॉज 9 मेंबर्स है ना। Q इज द ओनली चाइल्ड ऑफ R, Q इज द ओनली चाइल्ड ऑफ R, Q का कोई भाई बहन नहीं है। S इज सिस्टर इन लॉ ऑफ, S इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ Q। Q is the only child of R, grandfather of Q, S is sister-in-law of Q, Q का शादी हो गया किसी से, उसका बहन का नाम। Now P is younger than W, W who does not have a sister. If I take Q here, Q here, R को V के साथ शादी कर दिया, यहाँ पर P लिख दिया, if I place P is younger than W, W who don't have a sister, यही भी नहीं होगा, ये फॉर्म नहीं होगा। कहाँ पुट करने से होगा? S is sister in law of grandfather of Q, तो यहाँ पर तो Q होगा ही नहीं। S is sister in law of grandfather of Q, गलत हो गया, रुक जाओ। P is younger than W, ये तो W को यहाँ पुट कर सकते हो, हाँ। Q is the, P को यहाँ बना सकते हो, R को यहाँ, Q भी किसी के साथ शादी करेगा, वो भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, रुक जाओ। हाँ, cannot be determined, बात Q is the immediate of B हो गया, B who has 2 children, V is sister in law of T,
P is sister-in-law of P. Q is the only child of R. ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है। नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतने ही। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेकर आया था, कोई बात नहीं, विल डिस्कस इट टुमारो। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।